बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हकीम मोहम्मद नईम आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपकी कभी मुझसे कॉल या मैसेज पे बात हुई हो तो आपने मुझसे ये जुमला ज़रूर सुना होगा। आज का मेरा टॉपिक, जब आप मुझसे बात करें तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसी हवाले से आज मैं आपके सामने अपने कुछ तजुर्बात और अपने कुछ गिले शिकवे रखना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, ये मेरा पर्सनल नंबर है और आज से 5 साल पहले जब मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया था तो ये नंबर इसी कमिटमेंट के साथ मैंने आप दोस्तों के सामने शेयर किया था कि जब भी आप इस नंबर पे कोई कॉल या मैसेज करेंगे तो आगे जवाब देने वाला और बात करने वाला मैं ख़ुद ही होऊंगा। दोस्तों, इसको जब मैंने शेयर किया इस नंबर को, तो मुझे इस बात का एहसास था कि इसकी मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो मुझे अभी चुकानी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद एक खिदमत की नीयत से और एक इखलास की नीयत से मैंने ये नंबर शेयर किया था। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल बाद भी वही नंबर कि जो मैंने 5 साल पहले शेयर किया था, वो आज भी उसी नंबर से मैं आप दोस्तों से बात करता हूँ और उसी नंबर से आज भी मैं आप दोस्तों के साथ डीलिंग करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस सिलसिले में मुझे जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें सबसे बड़ी परेशानी जो है ना, वो बेहिसी है। वो बेहिसी इस तरह से है कि देखिए, इन दिनों न्यूबा टैबलेट्स के हवाले से मेरी एक वीडियो वायरल जा रही है, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं और न्यूबा हमदर्द की एक प्रोडक्ट है और इसके हवाले से मैंने सारी मालूमात मुकम्मल जामियत के साथ एक क्वालिटी कंटेंट बनाकर वीडियो के फॉर्म में मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि जिसमें मैंने इस प्रोडक्ट के हवाले से हर पहलू और हर एंगल से इंफॉर्मेशन आप दोस्तों से शेयर की है। लेकिन इसके बावजूद भी होता क्या है, लोग न्यूबा के टैबलेट्स वाली वीडियो प्ले करते हैं, 30 से 35 सेकंड्स तक सुनते हैं, उसके बाद स्टॉप करते हैं। चैनल के बैनर पे मेरा नंबर लगा हुआ है, वहीं से मुझे डायरेक्ट कॉल करते हैं और मुझसे पूछते हैं, हकीम साहब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके इस्तेमाल का तरीक़ा क्या है, ये हमें कहाँ से मिलेगी, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसे किस तरह इस्तेमाल करना है, दूध के साथ इस्तेमाल करना है, पानी के साथ इस्तेमाल करना है और इसकी कीमत क्या है। दोस्तों, ये सारी मालूमात मैंने उस वीडियो में दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कॉल करके मुझसे ये बातें पूछना और मुझे डिस्टर्ब करना, इसका क्या मतलब निकलता है? ये एक तरह से बेहिसी है और इस बेहिसी की इंतहा उस वक़्त मतलब मुझे तंग करती है कि जब रात को 2 बजे कोई बंदा मुझे कॉल करके पूछता है, हकीम साहब न्यूबा टैबलेट्स हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें कहाँ से मिलेगी। तो मुझे दुख और तकलीफ़ इस बात का होता है कि रात के 2 बजे मुझे नींद से जगाकर अगर कोई बंदा इस तरह के गैर ज़रूरी और फजूल सवालात पूछने पे आ जाता है तो उस बंदे की या जहनी कैफियत ठीक नहीं है या वो मेरी शराफत का गलत फ़ायदा उठा रहा है कि मैं उनको रात के 2 बजे भी अवेलेबल हूँ। तो अब इसका मतलब ये है कि मतलब इस बंदे को छेड़ा जाए, या तो ये पागल है और या मतलब ये नासमझ है। तो अब मुझे दुख इस बात का है कि अब मेरे इखलास का इस तरह से गलत फ़ायदा उठाना, कि ये ठीक बात है? चले फ़र्ज़ करें मैं बता भी देता हूँ कि मतलब आपको प्लाने जगह से मिल जाएगी, क्या रात के 2 बजे पूरे पाकिस्तान में वो कौन सा दवाखाना और पंसार की शॉप होगी कि जो रात के 2 बजे खुली होगी और वो बंदा वहाँ जाके रात के 2 बजे न्यूबा टैबलेट्स परचेज़ करेगा? मतलब है नहीं, अफसोस की बात। इसी तरह सलाजीत की मिसाल ले लेते हैं। मुझे आज भी तकरीबन 30-35 कॉल्स और मैसेजेस यही आए हैं कि जी सलाजीत को किस तरह इस्तेमाल करें। मेरे ख़्याल में सलाजीत के हवाले से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे 40 से ज़्यादा वीडियोज़ मौजूद हैं और मैंने तकरीबन 5-7 वीडियोज़ में बतौर डेमो सलाजीत के इस्तेमाल का तरीक़ा सिखाया है। लेकिन इसके बावजूद किसी बंदे को 5 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती कि वो 5 मिनट लगाएं और सिर्फ मेरे इस चैनल के वीडियोस को स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो उसमें भी 3-4 वीडियोस उसे सलाजीत के इस्तेमाल के हवाले से मिल जाएंगी। लेकिन नहीं, बस मेरी वीडियो आ गई, थोड़ी सी प्ले कर दी, उसके बाद चैनल पे गए, बैनर से नंबर उठाया और मुझे कॉल मिलाई। ये सोचे बग़ैर कि यार ये एक इंसान है, इसकी कोई सोशल लाइफ होगी, इसकी कोई प्रोफेशनल लाइफ होगी, ये कहीं ट्रैवल करता होगा, ये किसी फौत की जनाजे मैयत पे होगा, इसके सामने पेशेंट्स बैठे होंगे, बस उन्होंने गैर ज़रूरी बातें करनी है। जी सलाजीत जो है ना, हमने किसी हकीम से मंगवाई थी, हमने उससे मंगवाई थी, वो इस कलर की है, मैं आपको तस्वीर भेज देता हूँ। मतलब ये किस तरह की बातें की जा रही हैं? सिर्फ इसलिए की जा रही हैं
कि मैं ख़ुद पर्सनली डील करता हूं, और ये गिले शिकवे शायद कोई दूसरा ना करे, या मतलब मैं इसलिए आप दोस्तों के सामने करना चाहता हूं कि मैं ख़ुद अवेलेबल होता हूं और ये सारे हालात मैं ख़ुद फेस कर रहा होता हूं। तो दोस्तों, मुझे इंतहाई मजबूर किया गया। हालांकि मैंने अपने हर वीडियो में जिसमें मैं नंबर शेयर करता हूं उसके सामने मैंने बड़ा लिखा होता है व्हाट्सएप, कि आप इस पे मुझे व्हाट्सएप पे कोई राइटिंग में या ऑडियो मैसेज भेजा करें। जब जब जो मुझे फुर्सत मिलती है मैं मतलब तरतीब से हर बंदे को जवाब देता रहूँगा। लेकिन नहीं, इसके बावजूद कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मतलब मैं फ़ारिग बैठा हूँ और वो सारे मतलब इंतहाई मसरूफ़ होते हैं, उनके पास व्हाट्सअप मैसेज लिखने का टाइम नहीं होता, या व्हाट्सअप पे ऑडियो मैसेज करने के बाद अच्छा बास तो ऐसा कर देते हैं कि व्हाट्सअप पे मैसेज भेज देते हैं, आगे से कॉल करते जी आपको हमने व्हाट्सअप पे मैसेज किया है, आप ज़रा व्हाट्सअप देख ले। इस किस्म की जो है ना मतलब वो शराफत है और इस किस्म की जो है ना बेहसी है इस मुल्क में कि 99.9% मुझे लगता है कि यहाँ पर बेहस लोग मौजूद हैं, कि जिनको कम से कम किसी से बात करने के मैनर्स भी मालूम नहीं है, जिनको ये इतनी अखलाकियात जिनमें नहीं है कि आगे हमने बंदे से बात क्या करनी है और किससे किस तरह की बात करनी है। हालांकि दोस्तों, इस चैनल पे जो मैं अपने प्रोडक्ट्स बनाता हूं या जो मैं वीडियोस बनाता हूं, वो मैं कोशिश करता हूं कि इंतहाई क्वालिटी कंटेंट और प्रोडक्ट्स आप दोस्तों के सामने रखूं, और फिर उस खिदमत की नीयत से रखूं कि बहुत सारे लोग हमें ये गिले शिकवे करते हैं। जब हमारा सबसे पहला मशवरा मेरा यही होता है कि आप अपने इलाके के किसी अच्छे काबिल मुआलिज के पास जाएँ और उनसे इलाज करवाएँ। उसका अगला जो मुझे मैसेज और जवाब आता है वो यही आता है कि जी हमें या तो कोई हकीम मालूम नहीं है या हमारा किसी पे ट्रस्ट नहीं है, हमारा ट्रस्ट आप पे बना है, आप ही हमारा इलाज करें। तो ऐसे बंदों के सामने जब मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मतलब मैं उनकी खिदमत कर सकूं, तो खिदमत करने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना है, दूसरा क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको पेश करने हैं, और तीसरी बात यही है कि मैं पर्सनली उनसे डील करूं और मतलब डीलिंग करने के बाद उनकी कंसल्टेशन करूं और उनको अपने प्रोडक्ट्स पेश करूं। दोस्तों, यही वजह है कि मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता, वरना किसको अच्छा नहीं लगता, बरसते हुए पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। लेकिन उसमें क्या होगा, मैं एक वेबसाइट बना दूंगा या ई कॉमर्स का कोई भी स्टोर लॉन्च कर दूंगा, उसमें अपने प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा, एड कैंपेन रन करूंगा, और उसके बाद मतलब मुझे डेली के 100, 150, 200 ऑर्डर्स आएंगे, और बग़ैर मतलब कुछ बात किए वो हम फिलअप करेंगे और मतलब COD पे भिजवाया करेंगे। कुछ रिसीव होंगे, कुछ रिटर्न होकर हमारे पास आ जाएंगे, और एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। लेकिन नहीं भाइयों, जब मैंने खिदमत की नीयत से ये काम शुरू किया है तो कम से कम मुझे मेरे इखलास पे मतलब परेशान न किया जाए और तंग न किया जाए। क्योंकि देखिए, मैं जब पर्सनली कोई बंदा मेरी वीडियो देखता है और वो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके दिमाग में ये बात होती है कि मैंने हकीम मोहम्मद नईम से ही बात करनी है। तो आगे अगर मेरा कोई नुमाइंदा बैठ के उसे मतलब डील करता रहे तो वो उस बंदे का तो आधा एतबार वही उठ जाता है कि यार मैं किस नीयत से बात कर रहा हूँ और ये बंदा कौन बैठा हुआ है। अच्छा, वो जो बैठा होता है तो उसको रटी रटाई कुछ बातें याद होती हैं और वो वही डीलिंग कर रहे होते हैं। उस प्रोडक्ट की कुछ तारीफ़ें होती है, कीमत होती है, ऑर्डर लेना होता है, बस यही बातें होती हैं। तो वो काम मैंने करना नहीं है। इस वजह से मैंने अपने काम को महदूद रखा है और इस वजह से मैं आप सबको अवेलेबल होता हूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर मेरे साथ इस तरह की हरकतें की जाएँ तो मतलब मुझे बहुत परेशानी होती है। तो इस वजह से मेरा आप तमाम दोस्तों को ये गुजारिश है कि देखिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, राइटिंग में भी करें और ऑडियो मैसेज भी किया करें। लेकिन इस तरह मतलब कॉल करके, कभी सिग्नल के इश्यूज़ होते हैं, कभी आवाज़ आप तक नहीं आती, कभी मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं मुझ तक नहीं पहुंचती, एक अजीब सी जो है ना मतलब, या मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती, तो एक अजीब सी जो है ना एक कशमकश और परेशानी होती है। अक्सर गाड़ी में बैठा हूँ या मेरे साथ लोग होते हैं, मैं उस टॉपिक पर खुल के बात नहीं कर सकता। तो कम से कम इस तरह की हरकतें ना हो तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों, बात यह है कि मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता, तो मतलब वो मैं इस वजह से नहीं करता कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खिदमत करूं, ना कि मैं मतलब बिज़नेस करूं। बाकी मैंने आपके सामने सारी सूरत हाल रख दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इन बातों से जो है ना आपको इत्तेफाक होगा और आप जो है ना मतलब मेरी इन बातों का बुरा नहीं मनाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे दीजिएगा अब इजाज़त। मिलते हैं। साथ ही इसके साथ मैं एक और वीडियो भी अपलोड करूँगा
तो उसी वीडियो में मैं नौजवानों के एक इम्पॉर्टेंट मसले के ऊपर डिस्कशन करूँगा, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।